हाँ भाई, तो बेटा लास्ट क्लास में अपन ने एंट्रोपी निकाल ली थी, एंट्रोपी में परिवर्तन अपन ने निकाल लिया था, ठीक है। और अपन ने उसके अलग अलग रूप निकाल लिए थे, पीवी, टीवी और पीटी के रूप में, ठीक है। आज अपन लिखेंगे मैक्सवेल संबंध, बहुत शानदार टॉपिक है, तो लिखो मैक्सवेल संबंध, मैक्सवेल रिलेशन। तो बेटा अगर आपको याद हो, तुमने आपको फर्स्ट ईयर में भी विद्युत चुंबकत्व वाले बुक में, पेपर में मतलब, वहां पर भी बेटा अपन ने मैक्सवेल समीकरण लिखाई थी, वहां पर भी अपन ने क्या करी थी, मैक्सवेल समीकरण लिखी थी। तो मैक्सवेल ने वहां क्या किया था बेटाओ, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के चार मूलभूत नियमों के लिए चार समीकरण दी थी, फर्स्ट ईयर की बता रहा हूं, तो उसको अपन ने बोला था मैक्सवेल समीकरण। सेकंड ईयर में मैक्सवेल ने क्या किया, ध्यान सुन, बताओ थर्मोडायनामिक्स के चार मूलभूत प्राचाल कौन कौन से हैं, चार मूलभूत प्राचाल कौन कौन से हैं बबलू। ताप, दाब और वेरी गुड, पीवी, पीटीवीएस, एंट्रोपी, वेरी गुड, वेरी गुड, पीवीटीएस, ये चार मूलभूत प्राचाल हैं। वेरी गुड, सबको याद है, अच्छी बात है। तो ये चार मूलभूत प्राचाल है बेटाओ, इन प्राचालों में मैक्सवेल ने चार संबंध दिए, इन चार प्राचालों के लिए मैक्सवेल ने कितने संबंध दिए, चार संबंध दिए। उन संबंधों को अपन क्या बोलते हैं, मैक्सवेल संबंध। उन संबंधों को अपन क्या बोलेंगे, मैक्सवेल संबंध बोलेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको चारों मैक्सवेल संबंध लिखाऊंगा, चारों मैक्सवेल संबंध लिखाऊंगा, फिर उनको चुन चुन के अपन क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो वीडियो ऑन कर लो तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पहले चारों संबंध में लिख देता हूं, ध्यान से देखो, अरे ध्यान से देखो, ध्यान देना, चारों संबंध लिख रहा हूं। पहला संबंध डेल पी अपॉन डेल एस, डेल टी अपॉन डेल वी। दूसरा संबंध कांस्टेंट V कांस्टेंट S। दूसरा संबंध डेल P अपॉन डेल T, डेल S अपॉन डेल V, कांस्टेंट V कांस्टेंट T। पहले देख लो। तीसरा संबंध डेल T अपॉन डेल P, डेल V अपॉन डेल S। चौथा संबंध दिख जाएगा नीचे, यहां लिख देता हूं। चौथा संबंध डेल एस अपॉन डेल पी, डेल बी अपॉन डेल टी, पी। तो ये है बेटा मैक्सवेल के चारों संबंध, ठीक है। मैक्सवेल के चार संबंध है, पीवीटीएस सब में आ रहा है, देखो सब में पीवीटीएस है।
ठीक है। अब बेटा इसको याद रखने की ट्रिक होती है। याद रखने की क्या होती है ट्रिक, वो मैं आपको बता देता हूं जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। देखो क्या लिखोगे फर्स्ट के लिए, तो PVTS है ना, PVTS। देखो फर्स्ट वाले का याद रखने के लिए सारणिक याद है, से भी आपको सारणिक पता। मैट्रिक्स में आप क्या करते हो, इसको इससे, इसको इससे। देखो डेल P अपॉन डेल S, डेल P अपॉन डेल S, डेल T अपॉन डेल V, डेल T अपॉन डेल V। यहाँ S है तो यहाँ S कांस्टेंट कर दिया, यहाँ पर V है तो यहाँ V कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, दूसरे पर आओ, PT VS। पहले क्लॉकवाइज चलो, क्लॉकवाइज। देखो डेल P अपॉन डेल T, डेल P अपॉन डेल T, डेल S अपॉन डेल V, डेल S अपॉन डेल V। कांस्टेंट V, कांस्टेंट T। हाँ हूं बोलते रहो, हाँ हूं बोलते रहो। थर्ड देखो, हाँ वेरी गुड। थर्ड है बेटा दो का उल्टा, दो का उल्टा कर दो। T ऊपर P नीचे, V ऊपर S नीचे, कांस्टेंट S कांस्टेंट T है ना। तीसरे में दूसरे का उल्टा कर दो, चौथे में पहले का उल्टा कर दो। देखो हो गया पहले का उल्टा, S अपॉन P V अपॉन T, S अपॉन P V अपॉन, माइनस तो आएगा ही सही पहले में और चौथे में। ठीक है, तो ये ट्रिक है इनकी याद रखने की। क्लियर है, अभी चुन चुन के सिद्ध भी करेंगे। क्लियर है, अब लिखो बेटा इसमें पहले लैंग्वेज लिखो। मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने, मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने ऊष्मागतिकी में, ऊष्मागतिकी में, ऊष्मागतिकी में ये लिखो PVTS, PVTS। ऊष्मागतिकी में PVTS में चार संबंध दिए, चार संबंध दिए जिन्हें जिन्हें मैक्सवेल संबंध कहते हैं। जिन्हें मैक्सवेल संबंध कहते हैं, जो कि निम्न है, जो कि निम्न है। संपूर्ण छाप लो, संपूर्ण छाप लो, फिर सिद्ध करके दिखाऊंगा। एक बार और देख लो, प्रथम समीकरण सिद्ध कर रहे हैं, मैक्सवेल के फर्स्ट समीकरण। ऊष्मागति के प्रथम नियम से dq बराबर du प्लस dw, dw क्या होता है pdv, pdv का मान रख दिया। ऊष्मागति का द्वितीय नियम ds बराबर dq अपॉन dt, dq का मान निकाल लिया, dq का मान इक्वेशन 1 में रख दिया, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट।
अब बताओ डी का मान निकाल लिया, ये इधर आएगा किसका हो गया माइनस का। यहाँ तक तो मैं सब इक्वेशन में आपको करके दूंगा, यहाँ तक तैयार काम मिलेगा आपको, है ना। अब इसके बाद अपन ने देखा भाई राइट हैंड साइड में दो चर हैं, एक तो v चर एस चर है और एक v चर है। s वेरिएबल है, v वेरिएबल है। तो एक बार तो मैंने v को कांस्टेंट मान लिया, s के रेस्पेक्ट में कर दिया। v को कांस्टेंट मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर t बचेगा s के सापेक्ष करें। दूसरी कंडीशन में s को स्थिर मान लेंगे, s को कांस्टेंट मान लिया, v के सापेक्ष कर दिया, तो ये तो हो जाएगा 0, तो पीछे क्या बचेगा माइनस का, ये आ जाएगा डेल v, यहाँ क्या आ जाएगा डेल s। अब बताओ ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने आपसे क्या बोला, दो बार आंशिक अवकलन करना है, एक बार करा अपन ने। अब बताओ इक्वेशन 4 का किया s के सापेक्ष, इक्वेशन 4 का किया s के सापेक्ष, अब इक्वेशन 4 का करो v के सापेक्ष। दो कैसे, इक्वेशन 4 का v के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर बताओ किसका कर रहा हूं, v के सापेक्ष। क्या लिखूंगा, डेल स्क्वायर u डेल v डेल s बराबर डेल t अपॉन डेल v, इक्वेशन नंबर 6। कोई समस्या, दोबारा सुन लो, इक्वेशन 4 का कर रहे हैं v के सापेक्ष, तो डेल स्क्वायर u v के सापेक्ष कर रहे हैं, डेल v डेल s, डेल v डेल s, और यह क्या है डेल t अपॉन डेल v। कोई समस्या, कोई समस्या, हाँ। अब वेरी गुड वेरी गुड, पढ़ा कौन रहा है, लगा। अब बताओ यहाँ पर अपन ने किया था v के सापेक्ष, अपन ने किया था v के सापेक्ष, अब किसके सापेक्ष करेंगे, s के सापेक्ष, है ना। यहाँ पर x के सापेक्ष किया था तो एक बार v के सापेक्ष और कर दिया, अब यहाँ पर v के सापेक्ष किया तो एक बार s के सापेक्ष और कर दो। बताओ क्या लिखूंगा, इक्वेशन 5 का, इक्वेशन 5 का s के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ध्यान से देखना, बड़ा टी और पी कांस्टेंट, ये तो सब वेरिएबल है, पीवी टीएस सब वेरिएबल है। क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर यू अपॉन, जब किसी निकाय का, किसी निकाय की अपन बात करते हैं, किसी निकाय का ना ताप बढ़ाओ, है ना, PVTS, किसी निकाय का ताप बढ़ाओगे तो क्या ये तीनों नहीं बदलेंगे क्या, किसी निकाय का ताप बढ़ाओ उसका आयतन बढ़ेगा, तीन और चार में, तीनों चार में कहाँ कांस्टेंट माना बेटा मैंने, एस के सापेक्ष करेंगे, जब किसी निकाय का ताप बढ़ाएंगे तो दाब भी बढ़ेगा, आयतन भी बढ़ेगा और अव्यवस्था भी बढ़ेगी, तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी, चारों ही वेरिएबल है। बेटा आंशिक अवकलन चल रहा है, आंशिक अवकलन, डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर अपन लिखते हैं, या अपन लिखने 2x स्क्वायर वाई, डेल एक्स क्या आएगा 2y डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल एक्स, ये तो लिखेंगे अपन।
y कांस्टेंट थोड़ी y कांस्टेंट थोड़ी है, और y तो बेटा बाहर भी तो आएगा जिसके सापेक्ष करेंगे, y तो बाहर आएगा। आंशिक अवकलन चल रहा है, मैथ्स के होरान बच्चे हो, होनार बच्चे हो। बताओ इक्वेशन 5 का कर रहा था मैं, इक्वेशन 5 का कर रहा हूं s के सापेक्ष, तो क्या लिखूंगा, डेल s डेल v, है ना, और क्या आएगा माइनस का डेल p अपॉन डेल s। इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7। अब बताओ हाँ बेटा बोल। क्या बेटा, इक्वेशन 4 का मैंने v के सापेक्ष किया। हाँ हाँ अब बताओ क्या लिखूंगा, अवकलनीयता के गुणधर्म से, अवकलनीयता के गुणधर्म से बताओ, ऐसे लिख सकता हूं क्या, डेल स्क्वायर यू डेल वी डेल एस बराबर है डेल स्क्वायर यू डेल एस डेल वी। बताओ यस और नो, हाँ या ना में जवाब दो। अवकलनीयता के गुणधर्म से डेल स्क्वायर यू वी एस डेल स्क्वायर यू एस वी, तब इक्वेशन 6 व 7 से, तब बेटा कुछ भी तो नहीं करा यार, मेरी बात सुनो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 6 की लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 7 की लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। देखो अवकलनीयता के गुणधर्म से, 11th क्लास में पढ़ोगे अवकलनीयता, वहां के गुणधर्म से लिख रहा हूं, ठीक है। मतलब जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर। क्या लिखूंगा, माइनस का डेल पी अपॉन डेल एस और क्या था डेल टी अपॉन डेल वी, ठीक है, डेल वी अपॉन, हाँ इसमें अपन ने v के सापेक्ष किया था, v के सापेक्ष किया था, स्थिर कौन था, s स्थिर माना था, और इसमें अपन ने s के सापेक्ष किया था तो स्थिर कौन था, v, है ना। चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, जैसे मैंने उन दोनों में लिखा था पूरा, ऐसा हम यहाँ भी लिख सकते हो, s को स्थिर मानकर v के सापेक्ष, v को स्थिर मानकर s के सापेक्ष, है ना, वो भी लिख सकते हो। तो बताओ ये मतलब v स्थिर है, यहाँ पर क्या स्थिर है, s, माइनस से इंटू कर दो, क्या लिखूंगा, डेल पी अपॉन डेल एस v माइनस डेल टी अपॉन डेल वी एस, जो कि क्या है, मैक्सवेल का प्रथम संबंध। लिखो इसको, लिख लिया। अब बताओ सेकंड संबंध लिखा रहा हूं, आधा छोड़ूंगा, आधा आपको करना पड़ेगा। लिखो द्वितीय संबंध, द्वितीय संबंध हेलो, हाँ बेटा मैं कॉल पे बात कर रहा था इसलिए आवाज नहीं आ रही हो। लिखो सेकंड नंबर, द्वितीय संबंध, द्वितीय संबंध, सेकंड रिलेशन ऑफ मैक्सवेल,
तो बेटा ध्यान सुनना, हम जानते हैं हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, पहले तो नाम सुना है तुमने इसका, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा का, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा का, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का नाम सुना है? सुना है नाम? सुना है, वेरी गुड वेरी गुड। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ। अभी तो लिख रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, अभी तो फॉर्मूला भी लिख रहा हूं आगे इसी यूनिट में, जो जो मैं बोल रहा हूं ना तुमसे वो सिद्ध भी करके दिखाऊंगा। इसी यूनिट में आपको समझाऊंगा हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा होती क्या है, और ऐसी समझाऊंगा जो आपने पहले कभी समझी नहीं होगी, और साथ में जो फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ वो सिद्ध भी करके दिखाऊंगा, है ना। अभी तो लिख रहा हूँ क्योंकि हमको समीकरण सिद्ध करनी है इसीलिए। तो देखो F बराबर U माइनस का TS, F बराबर U माइनस का TS, वेरी गुड। अखिल जैन को याद है, घर से पढ़ के आए थे क्या तू, है ना। U, अब बेटा यहाँ पर मैं अवकलन कर रहा हूँ, अवकलन कर रहा हूँ, कोई कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर, सब वेरिएबल है। तो क्या लिखूंगा, df बराबर du माइनस tds माइनस sdt, ये लिखेंगे। यस और नो में आंसर देते रहो, अरे यस और नो में आंसर देते रहो। हाँ बताओ, चूंकि ऊपर देखो, अरे ऊपर देखो, ऊपर पीछे देखो, मतलब du का मान क्या था, tds माइनस pdv, du का मान, अरे du का मान ऊपर लिखा है जस्ट, du बराबर tds माइनस pdv, तब df बराबर du का मान रख रहा हूं, tds माइनस du का मान ये रख दिया, माइनस tds माइनस sdt। यस और नोट बोलते रहो, बताओ tds प्लस का tds माइनस का, tds से tds करिए, बताओ क्या है, df बराबर माइनस pdv माइनस sdt। ठीक है, अब इसमें देखो किस किस के सापेक्ष करोगे। एक बार क्या करना, t को स्थिर रखकर, t को कांस्टेंट मानकर या रखकर v के सापेक्ष करना, ठीक है। फिर वही काम करना है, फिर v को कांस्टेंट करके t के रेस्पेक्ट में करना, t के सापेक्ष करना, फिर वापस चेंज कर देना, फिर वापस v के सापेक्ष और t के सापेक्ष करना, ऑटोमेटिकली सेकंड इक्वेशन दिख जाएगी। ठीक है, इतना लिख लो, और इसके आगे मैं आपको कल समझाऊंगा।